वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखा से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और साथ ही साथ हमारे साथ ही इन प्रश्नों का आंसर भी आप करते चलेंगे ताकि वीडियो के अंत में आप जरूर बता सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो यह अध्ययन कहलाता है आर्बोरी कल्चर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो प्रागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनियोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी जो उत्पन्न करता है उस पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑलेरी कल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। फीडोलॉजी या पेडोलॉजी बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था लेमार्क तथा ट्रेविनेस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस जी। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हमारा अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है फफूंद का। हमारा अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्रीक को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह सब्जियों की खेती सुमेलित नहीं है हॉर्टिकल्चर से। बाकी सभी फलों की खेती पोमोलॉजी होता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है और फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटूरियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लांटूरियम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमुलियम
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र में के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो यह हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो यह कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन है वन के विकास का। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों का आंसर किया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।